बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इन सब का एक ही रास्ता है, वो है जीवन के यथार्थ को सामने रखकर चलना। लोग ये कहते हैं कि एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ भले न गया हो, मेरे साथ जाएगा। ये जब तक ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा बनी रहेगी, व्यक्ति धन से चिपका ही रहेगा। जड़ धन और जीवन धन दोनों के भेद को समझना बहुत जरूरी। जड़ धन यहीं छूट जाने वाला है, जीवन धन शाश्वत है, उसे हमें पहचानना। जब तक इस यथार्थ को हम नहीं जानेंगे, तब तक धन का मोह नहीं छूटेगा। धन के व्यामोह के पीछे 4 कारण। पहला, व्यक्ति बड़े श्रम से धन कमाता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। दूसरा, सारे सामाजिक मूल्य आज अर्थ प्रधान हो गए। जेब गरम तो सब काम, और जेब खाली तो कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कारण है बढ़ते हुए सामाजिक और अन्य मूल्य, अर्थ प्रधान होना। तीसरी बात, व्यक्ति को धन में अपनी शरण दिखती कि मैं कुछ भी होगा धन के बल पर सब कर लूंगा, ये भ्रमपूर्ण विश्वास। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी, जानते ही नहीं है मेरे जीवन का यथार्थ क्या है। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये जीवन के यथार्थ को व्यक्त करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि धन को ही जीवन का जो साध्य मान लेते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। यदि हम धन को जीवन का साध्य मानने की जगह जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। जी गुरुदेव। तो ये 4 कारण हैं। इन चारों कारणों का निवारण होगा अगर हम यथार्थ को समझ करके चलें। तो सबसे पहले ये सोचें कि मेरे जीवन में धन का स्थान क्या है। सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि धन का जीवन में वही स्थान है जो नाव को चलाने के लिए पानी का। पानी के बिना नाव नहीं चलती। लेकिन सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, पाँव नाव के भीतर नहीं। जब तक पानी नाव के नीचे है, नाव की शोभा है और नाव हमारी तरनहार है, लेकिन पानी नाव में आ गया तो नैया को डूबने से नहीं बचा सकते। जो व्यक्ति धन को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं, उनके पानी नाव के नीचे है, और धन ही जिनका साध्य बन गया, उनके नाव में पानी है, उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव। तो ये यथार्थ अपने सामने होना चाहिए। और फिर अगर मेरे पास धन है, ये मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, तो अपने द्वारा अर्जित धन का उपभोग करो और उपयोग करो। तीसरा कोई काम नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, अपनी जरूरतों की सीमा बनाओ, उसकी पूर्ति हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा कोई औचित्य नहीं। जो लोग धन को जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं, वे जितनी तत्परता से कमाते हैं, उतनी उदारता से लगाते हैं। एक दफ़े अशोक जी पाटनी से ऐसी बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई। वो हमारे समाज के एक सबसे अधिक दान दाता के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, उदार चित्त हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था, जब उनकी जीवन की शुरुआती दौर था, महाराज मैं रुपयों का करूँगा क्या। जी। बस ये आदमी को समझना चाहिए, आखिर इन रुपयों का करूँगा क्या। एक दिन चर्चा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज, एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद पैसों की अहमियत खत्म हो जाती है।
50 करोड़ वाला भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, बिजनेस क्लास होटल में रुकता है, वह कोई ब्रांडेड जगुआर और मर्सिडीज में बैठता है, वो भी वैसे ही पास कॉलोनी में रहता है, और 500 और 5000 करोड़ वाला भी वही भोगता है, उससे ज़्यादा नहीं भोग सकता, क्योंकि प्रकृति ने कुछ व्यवस्था ही ऐसी बना दी। करेगा क्या? इससे आगे उस पैसे का क्या उपयोग? कितना भोगोगे, कितना करोगे? और व्यसन बुराई में कोई फंसे है तो बात अलग, वो बहाए जितना महान है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक लिमिट के बाद पैसा केवल स्टेटस का सिंबल बनता है, हमारी जरूरत का आधार नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर स्टेटस ही बनाना है तो पैसा कमा के मत बनाओ, पैसा लगा के बनाओ।